मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 18 अगस्त 2020 और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की सोशल स्टडीज की वर्कशीट यानी वर्कशीट नंबर 19। तो फटाफट से देख लेते हैं आपको इसमें क्या करना है। आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम फिल करना है। ये है कार्यपत्रक 19 और इसका टॉपिक क्या है, लोकतंत्र क्या है। तो पहले हम देखेंगे इसके बारे में जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, उस चीज को पढ़ेंगे टॉपिक को। उसके बाद जो उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर भी देंगे, उसे सॉल्व भी करेंगे। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है उसे पढ़ लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए ताकि वह देश लोकतांत्रिक हो सके या वो देश लोकतांत्रिक होगा। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र को नापने का क्या पैमाना है कि एक ऐसा देश जहाँ पे अपनी सरकार कौन चुनती है, जनता चुनती है। जनता अपनी सरकार को स्वयं चुनती है, उसको क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक देश कहते हैं। अतः लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। शासक कौन होगा, वहाँ का जो राजा होगा, वहाँ का जो लीडर होगा, उसको अगर जनता चुनती है तो उसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में आपको लोकतंत्र की विशेषताएं समझाई हुई हैं। ये 4 विशेषताएं समझाई हुई हैं जो मुख्य विशेषता हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश की। सबसे पहले बोला गया है लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। किसी भी सरकार को लोकतांत्रिक तब कहेंगे जब वो संवैधानिक कानून का पालन करे, मतलब कुछ नियम और प्रतिनियम होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए, उनका पालन करे। दूसरा ये है कि जनता के अधिकारों का, क्योंकि जनता ने ही उनको चुना है इसलिए जनता के अधिकारों का सम्मान करे और उनके अधिकारों को दे। तो ये हो गई एक विशेषता। अब पढ़ते हैं दूसरी क्या विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होती है। मतलब फैसले कौन लेगा, फैसले लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी जनता जिनको चुनती है, जो लोगों को चुनती है सरकार में, वो लोग अंतिम फैसले लेते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं। तो इनडायरेक्टली रूप में निर्णय कौन लेता है, जनता ही लेती है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही निर्णय लेते हैं। इसके बाद इसके अलावा इसकी और क्या विशेषता है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। कोई भी देश अगर लोकतंत्र है तो वहाँ चुनाव प्रक्रिया होगी, चुनाव से चुना जाता है। तो जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी जो चुनाव होंगे उसमें कोई भी भेदभाव ना हो। अगर भेदभाव नहीं होगा तभी क्या होगा, सत्ता में बैठे लोगों के पास हार जीत के समान अवसर होंगे। जो भी लोग होंगे चुनाव में उनको समान अवसर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टी जो है वो बार बार जीत के आए, ठीक है, तो वो लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगा। सबको समान अवसर मिलेंगे, सब भाग ले सकते हैं और कोई भी जीत सकता है, तभी वो क्या होगा, एक लोकतांत्रिक देश होगा। इसके अलावा लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। मतलब कोई भी जो आयु निर्धारित की गई है वोट देने के लिए, उन सभी वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, यानी अपना मत देने का कि हाँ भाई इसको चुना जाना चाहिए। और साथ में हर वोट का समान मूल्य हो। यहाँ पे 2 बातें आपको समझाई हैं। एक तो सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सब में भी किसको, जो एक एज लिमिट से ऊपर हो, जैसे हमारे देश में 18 वर्ष एज रखी गई है वोट देने के लिए। और दूसरा क्या है कि सबके वोट का मूल्य समान हो। सबके वोट का मूल्य समान, इसका मतलब है चाहे वो वोट महिला देती है या पुरुष देता है, चाहे वो अमीर देता है चाहे गरीब देता है, सबकी कीमत क्या है, इक्वल है। सबके वोट की वैल्यू क्या है, समान है, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हो गई हमारी मुख्य विशेषताएं लोकतंत्र की। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आपको उत्तर देने हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा है लोकतंत्र किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया लोकतंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, जहां जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। अब आपको इसका आंसर चाहिए तो मैं आगे इसका आंसर भी आपको लिख के एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास है, कौन लेता है प्रमुख फैसले। एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं, एक व्यक्ति एक वोट का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए, क्या कारण है कि किसी भी लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अब मैं आपको इनके आंसर बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं।
प्रश्नों के उत्तर भी देख लेते हैं। आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का लोगों के द्वारा शासन, अर्थात शासन की ऐसी व्यवस्था जहां लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार हो। ठीक है, जहां पे जनता के द्वारा शासन होता है और अपनी सरकार चुनने का अधिकार जनता को ही होता है। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, लोगों में फैसले, जो लोकतंत्र है उसमें फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है। तो लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में होता है। जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वो फैसले लेंगे। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था, एक व्यक्ति और एक वोट से क्या तात्पर्य है। तो एक व्यक्ति एक वोट से तात्पर्य है कि लोकतंत्र में हर वयस्क को वोट देने का अधिकार हो, यानी हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो और सबके वोट का मूल्य, एक वोट का मूल्य एक समान हो। हर वोट का जो मूल्य है वो समान होना चाहिए, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो प्रश्न था कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए। तो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसलिए होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर मिल सके। लोगों को, जो लोग हैं सत्ता में, उनको सभी को समान अवसर मिल सके, ऐसा ना हो कोई एक ही बार बार जीतता रहे। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा हम सोशल स्टडीज का क्लास 10th का भी सॉल्व करेंगे और बाकी वर्कशीट को भी एक एक करके सॉल्व करेंगे और सबके आंसर भी देंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या कोई भी समस्या हो तो आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं कि ये समस्या है, उसको शीघ्र ही सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।